भैया 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 सुनो ना, हाँ बोलो। एक खुशखबरी बताओ। बताओ। मेरा ना क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी लेकिन। क्या चाहिए बताओ। क्रिकेट बैट पकड़ना सिखाता थोड़ा सा, मतलब बाकी सब आता है मेरे को। लो। अपने से सिखा दो। किस खुशी में? मतलब हाँ क्यों? अरे मतलब सिखा दो अपने से। यार मेरा बैट यार नया है अभी यार, तुम हालत देख रहे हो छत की कैसी है। अच्छा। अब वैसे भी आज तो बारिश हुई है, बाहर सीख नहीं पाओगे। हाँ, ठीक। ये बल्ला है? हाँ मतलब पिछले महीने ही लिया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये बल्ला है? हाँ हाँ। पता नहीं है बॉल भी कौन सी दी है महाराज ने। हो गया? तुमको बैट पकड़ना आता है? हाँ मतलब आता ही है। मेरे तुम तो चर्चे बोले हैं तो नहीं थोड़ा। आता है। नहीं, वो रिवीजन के लिए बोला था कि रिवीजन करवा दो बैट पकड़ने का। पकड़ो। अभी पकड़े जा रहा। हम्म। ऐसे ना, मतलब मैं तो शुरू करें? क्यों आता तुम्हें बेटा कुछ नहीं है? आता है मतलब अभी तो मैंने दिखा दिया अच्छा कितना आता अच्छा है अच्छा तुमको। अच्छा। बैठ ला, ये पकड़। हाँ। सबसे पहले हम लोग बैट कैसे पकड़ते हैं ये बात जानेंगे। तो फिर सबसे पहले जैसे ये तुम्हारा जो बैट है जिसकी मैंने अभी भी ग्रिप फाड़ के फेंक दी है, सबसे पहले तो जो ये वाली साइड है इस पे हमें को ये इस तरीके से वी बनाना है, दिख रहा है? देख इस तरीके से, यहाँ पे भी इस तरीके से वी बन गया, देख लो। वी है ना ये वी, ये। उसके बाद एक लगभग इस जगह पे यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं आप लोग, और तुम कर लेना, समझे? और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक और वी, ठीक है, इस तरीके से ये दो वी हो गई है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? इस तरीके से, ठीक है, गुड। चलो पकड़ के दिखाओ जल्दी से। वो ओ बन रहा है, हाँ, गुड। ठीक है, इसको आपको भी इस तरीके से पकड़ना है। अब हम लोग बात करते हैं स्टांस की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कुछ बेसिक टर्म्स बताने देना चाहता हूँ और तुम भी सुनो गाइस। तो जैसे कि आप लोग ये विकेट देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल स्टंप, ठीक है, इसे बोलते हैं लेग स्टंप और उसे बोलते हैं ऑफ स्टंप। अब तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इन मिडिल स्टंप और इन सब स्टंप्स का करते क्या है, ध्यान सुनना। हम लोग एक गार्ड लेते हैं ताकि हम लोगों को ये आइडिया रहे कि स्टंप कहाँ है, बिकॉज जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो हम लोगों को आइडिया एक होना चाहिए कि बॉल कहाँ आ रही है और हमारे स्टंप को हिट करेगी या नहीं। हाँ, तो फिर जैसे मैंने ये गार्ड लिया, मान ली मैं लेग स्टंप का गार्ड लिया है, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अब मुझे पता है कि मेरा स्टंप जो है वो इस तरफ है। अब मुझे पता है मुझे कितनी दूर तक मतलब बॉल आए तो मैं सेफ हूँ। अगर बॉल जैसे यहाँ आ रही है तो मुझे पता है स्टंप को नहीं हिट करने वाली है। वहीं अगर यहाँ आ रही है तो मुझे पता है ये बॉल या तो ऊपर जाएगी और ऊपर ही जाएगी, और कहाँ जाएगी या वहीं बॉल अगर यहाँ आ रही है तो मुझे पता है ये स्टंप को हिट कर सकती है। यहाँ कहीं आ रही है, मुझे इतना आइडिया तो यहाँ से नहीं लग रहा है क्योंकि बॉल नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ कहीं पे बॉल लग सकती है, तो आपको उस हिसाब से करना होगा ताकि आप लोग बॉल को डिफेंड कर सकें, अदरवाइज आपका विकेट कोई नहीं बचा सकता। अब हम लोग बात करते हैं स्टांस की। तो स्टांस कैसे लिया जाता है? सबसे पहले इधर आके देखो, जब हम लोग स्टांस लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने गार्ड लिया, उसकी गार्ड की उस पर एकदम अपने ये वाली चीज़ लगा खड़े होना है, इन दोनों को एकदम बराबर पर रखना है। कुछ लोग बताते हैं ये रखो, यहाँ पे आप पतंग की तरह खड़े हो जाओगे, बॉल आएगी यहाँ पे, आप पहुँच ही नहीं पाओगे, और माइक्रो सेकंड्स का टाइम होता है। ये तो है नहीं कि आपको पूरी जहान की दुनिया की टाइम दे दिया जाएगा कि आप लोग आराम से करो, है ना? जैसे बोर्ड एग्जाम आपको टाइम नहीं देता, वैसे ही बॉल भी आपको टाइम नहीं देती है। आई एग्री। नॉट यू, मी। जैसे कि अब मैं खड़ा हुआ हूँ, दोनों बराबर हैं एकदम, ठीक है, बराबर पे रहने पैर, और ये उसके बाद एकदम ऐसे नहीं खड़े हो जाना है जैसे। ये क्या है, ये क्या है, उड़ा रहे हो, चिड़िया उड़ा रहे हो क्या? हल्के से बैंड हो खड़ा होना है इस तरीके से। रीज़न, बैंड होने का रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो स्टिफ रह जाओगे, क्या करोगे, क्या खक मारोगे, बॉल को रीच खत्म हो जाएगी, आपके जाएगी, आप पैर ही नहीं आगे निकाल पाओगे, या ये खड़े हो आप,
पैर आगे निकालोगे आपका सर सब बैलेंस ही नहीं आ पाएगा। कहाँ आएगा बैलेंस? आपका सर आगे ये है, आपका ये क्या है, ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे बढ़िया एकदम, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि आपके हाथ कहाँ रहेंगे। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ हल्का बेंड होके, और हाँ हेड स्टिल रखना है, हेड बिल्कुल स्टिल, बॉल को देखते हुए। बॉल को देखना है, बॉलर को नहीं। बॉलर को देखोगे तो वो तुम्हारा रैपट मार देगा आगे बॉल से, स्मूथ के मारेगा रैपट, या बॉल लगेगी। अब हेलमेट भी तुम्हें फिर नहीं बचा सकता, ठीक है। या तो बॉलर शर्मा जाएगा ठीक है, तो बॉलर को मत शर्माइए, फालतू का फोकस मत हिलाइए, इसलिए बॉल को देखिए। अब जब हम लोग बॉल को देख रहे हैं उसके बाद हमारे हैंड कहाँ रहेंगे ये भी हमें बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग ये करोगे ऐसे भी आप रह सकते हो, बस उसके बाद कितनी बार आउट हो गए मुझे नहीं मालूम, 1 सेकंड में 3 बार। आपको बैट को इस डायरेक्शन में रखना है हल्का सा, ठीक है, यूं इस तरीके से, और ये कोहनी बॉलर को फेस करते हुए, कोहनी बॉलर को फेस करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आप ऐसे करके बॉलर को मार दोगे। बस मारना मत, मारना मत, तुम मार भी दोगे क्योंकि अब जैसे कि हमने रखे इस तरीके से, ठीक है, एकदम हेड स्टिल। और ये आपको ऐसे नहीं रखना है, ये आपको स्ट्रेट ही रखो, ऐसे रखो। क्या है ये, क्या है ये, क्या है, क्या है ये, नो आइडिया ठीक है, तो ये रखना है आपको। और हाँ, बैट का जो ये है, ये आपको अब जैसे आपने ग्रिप सही पकड़ी है, लेकिन आपको स्टांस में कैसे ग्रिप रखनी है। आपने ग्रिप सही पकड़ी है, ऐसे ग्रिप पकड़नी है जैसे मैंने बताया था। उसके बाद इसे हल्का सा खुला रखना है बैट को। इससे क्या होगा कि बैट सीधा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्ट्रेट में देख, बिल्कुल सीधा। वहीं अगर आप इसको ऐसा रख लोगे, ठीक है, अब लाई देखिए, बैट बंद हो रहा है, बॉल कहाँ लगेगी, ये लगेगी, यहाँ जाके कहाँ क्या होगा, एज आएगी, सीधा पीछे विकेट के ऊपर पकड़ लेगा, आपका विकेट खत्म। तो हल्का सा खुला रखना है इस बैट को, ताकि बैट आए एकदम सीधा, क्योंकि बैट सीधे कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्रॉस बैट चलाओगे आउट हो जाओगे, कुछ नहीं कोई कर पाएगा, विकेट दे बैठोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हल्का सा खुला, हल्का सा कुछ एंगल पर, इसे एकदम ऐसा नहीं खोलना है वरना फिर वही होगा। हल्का सा, बहुत लाइटली, यहाँ जितने में सीधा है, ठीक है। और बैट जो है ना आपको, वो आपको ना बहुत नीचे रखना है। ऐसे कुछ लोग खड़े रखते हैं, गली क्रिकेट में देखा होगा ऐसे, वो तरीका बिल्कुल गलत है। उससे क्या होगा कि अब जैसे गली क्रिकेट में तो क्या ही करते हैं, गली क्रिकेट में विकेट का कोई साइज़ होता नहीं है, सही है ना, कुछ पता होता नहीं है क्या कैसी क्या बॉल आएगी, एकदम ऊबड़ खाबड़ जगह है। तो गली क्रिकेट में चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हम प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करेंगे। और ये वाला तरीका आप गली क्रिकेट में भी यूज़ कर सकते हैं, चिंता मत करना। हाँ, ऐसा नहीं है इसे प्रोफेशनल की है, गली क्रिकेट का भी है। बैट रखना है बीच में ना, बहुत ऊपर ऊपर रखोगे तो ये वाले शॉट खेल लोगे बहुत आसानी से। वहीं बॉल अगर न्यूयॉर्कर आ गई, ये रखे हो, नहीं खेल पाओगे, टाइम लगेगा, उतनी देर में विकेट उड़ जाएगा, फास्ट बॉलर है तो। और स्पिनर भी कोई धीमे नहीं डालते हैं, स्पिनर भी बहुत तेज़ डालते हैं, 100 110 नॉर्मल स्पिनर्स के लिए। आजकल तो 110 तो पहुंच जाते हैं स्पिनर, वैसे 80 वगैरह डालते हैं नॉर्मली, लेकिन 80 भी कोई कम स्पीड नहीं होती है इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। वहीं अगर तुम बहुत नीचे रखोगे तो नीचे वाली यॉर्कर तो यूँ ही खेल लोगे, ठीक है, डिफेंस वगैरह सब हो जाएगा। पर अब वहीं बाउंसर आ गई, फिर क्या करोगे, ये करने में बहुत टाइम लगेगा। ये या तो ये करो, और ये करोगे तुमको पता है क्या होगा, कैच, और फिर तुम्हें भी चोट लग सकती है, क्योंकि तुम्हारा ये पूरी चीज़ एक्सपोज है। ये देखो पूरी चीज़ एक्सपोज है तुम्हारी, लगेगी। अब तो खैर यहाँ पे आने लगा है, लेकिन ऐसा हरकतें करनी क्यों है यार। अब या फिर तो तुमको ये करना पड़ेगा, नीचे रखोगे तो पहले ऊपर लेके जाओगे, फिर मारोगे, उतनी देर में बाउंसर आगे चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट है बीच में रखो, नीचे वाली बॉल्स भी खेल रही हैं, ऊपर वाली बॉल्स भी आ रही हैं, दोनों, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ट्रिगर मूवमेंट की ओर। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल और क्रूशियल टर्म की। क्रूशियल इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तुम्हें ये किसने कैसे बता, टेलीपैथी। तो हम लोग अब शुरू करते हैं ट्रिगर मूवमेंट से। सबसे पहले आपने लिया गार्ड, आपने लिया स्टांस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हल्की सी मूवमेंट करते हैं। बॉलर जब एकदम क्रीज पर आ चुका होता है उस टाइम हल्की सी मूवमेंट करते हैं, एकदम जैसे बॉलर क्रीज पर है, बॉल रिलीज़ करने वाला है, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ से वो बॉल रिलीज़ करने वाला है लगभग, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तब एक बहुत हल्की सी मूवमेंट की जाती है। क्या करते हैं, लेग स्टंप पे, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब ये मत करना कि लेग स्टंप पे खड़े हो, ये नहीं करना है, वरना तुम खत्म हो, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर विकेट पता नहीं, विकेट के बीच में से चली गई तो चली गई, वरना छाती आती सब गया तुम्हारा। फिर पसली का ही ऑपरेशन होगा सीधा। तो फिर हल्की सी मूवमेंट की जाती है। क्या किया जाता है, जैसे अभी एकदम बंद है, अभी तुम ऐसे ही जाओगे
थोड़ी रीच में दिक्कत होगी ना, सोचो खुद सोचो कैसे पहुंच पाओगे, देर लगेगी। तो हल्का सा मिडिल स्टंप पे आते हैं, मिडिल गार्ड पे, याद रखना मिडिल गार्ड। अब हम लोग जैसे खड़े हुए हैं लेग स्टंप पे, हल्का सा मिडिल स्टंप पे आते हैं, इस ये पैरी है, ये पैरी। अब आप बिल्कुल रेडी हो बॉल को एकदम वॉच करते हुए। आपने देखा होगा जैसे कि विराट कोहली जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है बॉल को अच्छे से देखने के लिए। जब बॉल अच्छी सी फुटबॉल जैसी दिखती है, फुटबॉल जैसी नहीं दिखती है, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर दिखती है, तो इससे क्या होता है कि आपको एकदम फोकस है, आपका फोकस है, आप मार सकते हो कोई भी। अब मैंने गार्ड नहीं ले रखा, अब ये मत कहना तुम ऑफ स्टंप पे आ गए। हाँ भाई, अब तो सीख गए होगे बेसिक्स। और क्या सीखे आज, दिखाओ। वेट अब कुछ हो गया, क्या कर तो अगर मुझे अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इतना अटक क्यों रहे हो, सीधे से बोलो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस सीरीज़ को मिस मत करना अगर बैटिंग बॉलिंग सीखनी है तो। और ये मैंने छत पे वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करी है क्योंकि ग्राउंड में हमें परमिशन नहीं मिली थी, और आज बारिश भी हुई, इसलिए पार्क में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाए। तो फिर हम धीरे धीरे विकेट कीपिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कवर करेंगे। बैटिंग तो कवर कर ही रहे हैं, अगली वीडियो होगी बैटिंग के बेसिक शॉट्स के बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।